बिहार में आजकल यूजीसी बिल को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। जी हां, इक्विटी रेगुलेशंस 2026 बिल है जिसको लेकर के सवर्ण छात्रों के बीच में बहुत ज्यादा आक्रोश है। आंदोलन हो रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं छात्र। और इस बीच जो एक धर्म संकट की नौबत आ गई है एनडीए के अंदर में, क्योंकि इसमें जो अलग अलग घटक दल हैं, अलग अलग विचारधारा वाले घटक दल हैं, इन सबका जो वोट बैंक है वो भी अलग अलग है। तो ऐसे में भले ही अगर हम बीजेपी और जेडीयू की बात कर लें तो वो थोड़ा सा सवर्णों की तरफ झुकी हुई पार्टी है, लेकिन अगर हम बात एलजेपीआर की करें जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, हम की बात करें जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, तो ये पूरी तरीके से पिछड़ों की तरफ झुकी हुई पार्टी है। पिछड़ों की राजनीति करती रही है, महादलितों की राजनीति करती रही है। और अगर हम बात अलग दलों की करें, विपक्ष की करें, क्योंकि आरएलएम जो कि उपेंद्र कुशवाहा है वो तटस्थ की भूमिका में नजर आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस या फिर जो जेजेडी है, ये सारे जो दल हैं अब एक सुर में इस यूजीसी बिल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच में बीजेपी के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी है, नितिन नवीन के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी है। और साथ ही क्या इसका असर आने वाले दिनों में यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार में पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में भी पंचायत चुनाव होने हैं, यूपी में भी पंचायत चुनाव होने, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है, और अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो 2027 में यहाँ विधानसभा चुनाव होना है। तो क्या इस बिल से जो असंतोष फैल रहा है सवर्णों के बीच में, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को, या यूं कहें कि एनडीए को? और इसके अलावा क्या क्या वो पक्ष हैं जो आपको भी जानना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि आखिरकार बिहार में इतनी हाय तौबा क्यों? तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईपीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से बिहार में उबाल आया हुआ है, खास करके सवर्ण जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो अब बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं, क्योंकि पहले से ही बिहार क्रांति स्थल रहा है। खास करके छात्र आंदोलन के लिए बिहार जाना जाता है। ऐसे में ये जो यूजीसी का बिल आया है, जिसको प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन जो है 2026 का ये बिल है, रेगुलेशंस है, तो इसको लेकर के एक भ्रम की भी बात कहें, एक नैरेटिव सेट करने की बात कहें, तो इसको लेकर के अलग अलग विचार हैं। एक धड़ा ऐसा है जो इस जो बिल है, जो रेगुलेशंस है, जिसे प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 कहा जा रहा है। इसको शॉर्ट में आप इक्विटी रेगुलेशंस 2026 भी कह सकते हैं, जो हम आगे इस पूरे नॉमेनक्लेचर को हम यूज करने वाले हैं। तो इस बिल को लेकर के कांग्रेस का यह कहना है कि इस बिल में कुछ भी गलत नहीं है, इसको बेहतर तरीके से लागू किया जाना चाहिए, और इसको लेकर के बहुत अफवाह फैलाई जा रही है। अब हम आरजेडी का पक्ष समझते हैं, तो आरजेडी का भी यही कहना है कि ये बहुत ही अच्छा बिल है और इसको लागू करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये पिछड़ों की वकालत करता है, जो एजुकेशन सिस्टम में जिनको दबाया जाता है, पक्षपात किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तो इस बिल के माध्यम से वो सारी चीजें दूर होंगी। तो आरजेडी ने तो समर्थन कर दिया। अब बारी आती है तेज प्रताप यादव की, यानी कि जेजेडी की, जनशक्ति जनता दल की। तो तेज प्रताप यादव तो इसे ऐतिहासिक कदम बताते हैं। उनका मानना है कि जो ये बिल आया है वो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए ये एक ऐतिहासिक कदम है, बहुत ही अच्छा बिल है, जिस पर आगे बढ़ना चाहिए और इसका विरोध नहीं होना चाहिए। और विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, जो अल्पज्ञानी है वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस पर जेडीयू और बीजेपी खुलकर के अपना पक्ष रखने में थोड़ा सा संकोच कर रही है। हालांकि जेडीयू की तरफ से जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने साफ साफ कहा है कि लोकतंत्र में किसी भी पक्ष की उपेक्षा करना खतरनाक है
और उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उनका इशारा साफ साफ था कि अगर सवर्णों की उपेक्षा की गई तो यह खतरनाक हो सकता है और यह मानना है कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और बिहार सरकार इस पर पुनर्विचार करवाएगी। इस तरह की बात अब जेडीयू के माध्यम से आ रही है। उधर बीजेपी बार बार इस बिल को लेकर के उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो लगभग चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। लेकिन क्या केवल चुप्पी साध लेने से खतरा टल जाएगा? क्या चुप्पी साध लेने से जो सवर्णों का गुस्सा है खास करके बीजेपी के लिए वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे युवा, ऐसे छात्र जो सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को फॉलो कर रहे थे अब अनफॉलो करने लगे हैं। कई राज्यों में तो बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। सांसदों ने भी इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है, क्योंकि एक तरीके से बिल्कुल बवाल मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। बिहार में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के तमाम पदाधिकारी अब बार बार केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इस बिल पर जितनी जल्दी हो आप अंकुश लगाइए। पहले भी कई बिल ऐसे आए हैं जिस पर हंगामा हुआ है तो उसे वापस लिया गया है और यूजीसी का ये जो बिल है इसको भी वापस लिया जाना चाहिए। अगर हम इसको लागू करने के थोड़े से पृष्ठभूमि में जाते हैं तो संसद में स्थायी समिति होती है जिसने इस बिल की अनुशंसा की है। उसके अध्यक्ष कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह हैं। उनकी अध्यक्षता में ही समिति ने इस अनुशंसा को किया था और यूजीसी से इस बिल को लाने के लिए बात की थी। हालांकि इसमें उस अनुशंसा के बाद सरकार के पास भी ये सारी चीजें जाती है। तो कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि अब इसको लेकर के बीजेपी के सामने धर्म संकट है, बड़ा धर्म संकट है और खास करके नितिन नवीन के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट है, क्योंकि आने वाले दिनों में उनकी भी अग्नि परीक्षा होगी जो कि पश्चिम बंगाल का चुनाव है। और वहां पर जो सोच करके नितिन नवीन को आगे किया गया है, कायस्थ समाज से आते हैं और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर भी 3 से 4% जो वोटर्स हैं वो इसी कायस्थ समाज से हैं और इनके जो मुख्यमंत्री रहे पश्चिम बंगाल में, चाहे ज्योति बसु की बात कर लें, चाहे और भी कई मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो कायस्थ समाज से ही आते हैं और शायद यही ध्यान में रख करके नितिन नवीन के लिए ये पहली अग्नि परीक्षा होगी पश्चिम बंगाल। और ऐसे में सवर्णों की तरफ से जो ये विरोध हो रहा है वो एक बड़ा खामियाजा भुगतने की ओर इशारा कर रहा है। पश्चिम बंगाल के लिहाज से अगर बात करें तो, अगर हम बिहार के लिहाज से बात करें तो लगभग 10% आबादी जो है इन्हीं सवर्णों की है। हालांकि आबादी कम नजर आती है लेकिन करीब 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं बिहार में जहां पर इन्हीं सवर्णों का दबदबा है, निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो क्या इन सवर्णों की अनदेखी की जाएगी? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राष्ट्र स्तर पर हो, ये संदेश देने की कोशिश की गई बीजेपी के माध्यम से कि वो अब जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ बड़ा करना चाहती है। उस वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आ रही थी और यही वजह है कि पंकज चौधरी को कमान दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। संदेश एक कि केवल सवर्णों की पार्टी नहीं है बीजेपी, बल्कि जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित हैं, वंचित हैं, जो ओबीसी हैं, जो गैर यादव पिछड़ा वर्ग है, उसकी भी पार्टी है बीजेपी। यही एक संदेश देने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब अगर सवर्ण इस यूजीसी के बिल के बाद बिदक गए तो इसका बड़ा खामियाजा नितिन नवीन को भुगतना पड़ सकता है, बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है और जेडीयू को भुगतना पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि इस पूरे बिल को वापस लेने की बात की जा रही है। हालांकि कांग्रेस का तो कहना है कि भाई अभी तक तो इसे पूरी तरीके से लागू भी नहीं किया गया है और इस तरह से विरोध किया जा रहा है। ये राजनीति से प्रेरित विरोध है और ये विरोध नहीं होना चाहिए। उधर मायावती का भी यही कहना है कि जो बिल है वो बहुत ही अच्छा बिल है और पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए, जो दलित हैं उनके लिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। इसको लागू किया जाना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके से दबाव में ना आए सरकार। लेकिन क्या सवर्णों का गुस्सा झेल पाएगी सरकार? खासतौर से बिहार में जिस तरीके से पटना में आंदोलन हो रहा है, शिवहर, मधुबनी, सारण, छपरा, सब जगह पर आंदोलन हो रहा है और जो युवा वर्ग है, जो सवर्णों का युवा वर्ग है, जो छात्र हैं, सवर्ण छात्र हैं,
वो अब खुल करके सड़क पर उतर चुके हैं, विरोध कर रहे हैं। पटना में भी आंदोलन हो रहा है, हर जगह पर आंदोलन हो रहा है और बीजेपी और जेडीयू को इस पर विचार करना ही पड़ेगा। अब खास तौर से जब कई बार ये सवाल उठता है कि आखिरकार विरोध क्यों है, तो छोटी सी एक झलक आप देख लीजिए कि आखिरकार विरोध क्यों है। क्योंकि पहले से भी ये रेगुलेशंस थे, तो उस वक्त जो जातीय भेदभाव की बात की जाती थी तो उसमें केवल एससी और एसटी की बात की जाती थी, लेकिन अब इसमें ओबीसी का भी एक कॉलम जोड़ दिया गया, यानी कि ओबीसी भी इसमें शामिल हो गए। तो विरोध इसका भी है कि ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया। अब केवल जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो बचे हैं, केवल जनरल कैटेगरी के छात्र हैं वो बचे हैं। अब जो दूसरा एक प्रावधान था कि गलत अगर आरोप लगाया जाता है, गलत तरीके से अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जातीय भेदभाव का आरोप लगाया जाता है, पक्षपात का आरोप लगाया जाता है, तो गलत आरोप लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कॉलेज या हायर एजुकेशन का जो भी इंस्टीट्यूशंस होगा उसे निष्कासित किया जा सकता है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन अब जो बिल लागू किया जा रहा है उसमें इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया, यानी कि अगर आप गलत जानकारी भी देते हैं, गलत तरीके से मुकदमा भी दर्ज कराते हैं और ये सिद्ध भी हो जाता है तो भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि हर तरीके से सवर्णों को अपराधी की श्रेणी में लाने की कोशिश की जा रही है। ये सवर्ण छात्रों का आरोप है, दावा है। लेकिन अब इसको लेकर के जिस तरीके से आंदोलन का दौर चल रहा है, जिस तरीके से लामबंद हो रहे हैं सवर्ण छात्र, उसने एक बड़ी चिंता की लकीर खींच दी है बिहार में भी, बिहार सरकार के ऊपर भी और साथ ही केंद्र में भी। अब इस बिल से कैसे छुटकारा पाया जाए या फिर क्या संशोधन किया जाए, उस पर अब विचार विमर्श शुरू हो चुका है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।